Mohammad Shehbaz Sharif Sahab has secured 201 votes. Umar Ayub Khan Sahab has secured 92 votes. Mohammad Shehbaz Sharif Sahab is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब 201 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब के हिस्से में 92 वोट आए। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने नताइज का ऐलान किया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने गले लगाकर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के ऐवान में शोर शराबा, स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। JUIF ने इंतखाब का बाइकआउट किया। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने का नोटिफिकेशन जारी, चीनी क़यादत की मुबारकबाद। सदर शी जिनपिंग ने कहा शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान नए तंग मील अबूर करेगा। चीनी वज़ीर आज़म की भी मुबारकबाद। का अदा करता हूँ, इसके साथ मिसाक मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे और सर फख्र से बुलंद करके आगे चलेंगे। कि आप जितना शोर मचा लें, जब ठंडे होकर बैठे तो ठंडे दिमाग और दिल से सोचें कि क्या मैं ये बात गलत कर रहा हूँ। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को मुफाहमत की दावत। अपनी पहली तकरीर में कहा आए मिलकर मुल्क संवारे। अभी शोर शराबा कर रहे हैं, बाद में ठंडे दिमाग से सोचना। पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करना मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। कभी इंतकामी सियासत का नहीं सोचा। मुल्की इदारों के पास जाने के बजाय IMF को ख़त लिखना सबसे बड़ी मुल्क दुश्मनी है। 9 मई को GHQ कोर कमांडर हाउस एयरबेस पर हमले हुए। मेरी हुकूमत का वादा है मुजरिम हर सूरत सजा का सामना करेगा। IMF को खत लिखने की क्या जरूरत थी? इससे बड़ी मैं समझता हूं कि मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। 9 मई को GHQ में, कोर कमांडर हाउसेस में, एयरफील्ड में हमले किए गए। प्री-पोल रिगिंग PTI के अगेंस्ट हमारे 10,000 लोग अरेस्ट किए हैं। मसला ये है जनाब स्पीकर कि एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते। जनाब स्पीकर, ये तो इलेक्शन ना हुआ, ये तो सिलेक्शन हो गया। फिर 60-70 अरब रुपए खर्च करने का क्या फायदा? फॉर्म 47 के मुताबिक 180 सीटें बनती हैं। एक मुल्क 2 दस्तूर नहीं चल सकते। उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब, कहा मखसूस नशिस्तें मिलाकर हमारी सादा अक्सरियत बनती है। ये जितना जुल्म करेंगे आवाम उतना ही रद्द अमल और देंगे। तैयारी करें, अगले इलेक्शन में दिन में तारे दिखाएंगे। कौम को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने हम पर एतमाद किया। एक पार्लियामेंट है जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएं। कौम के दिलों पर वो हुकूमत नहीं कर सके। उनके जिस्मों पे तो शायद हुकूमत कर सके, लेकिन कौम दिल से इसको तस्लीम नहीं करेगी। हालात इस तरह नहीं रहेंगे जिस तरह के हम पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। ये हालात हम न तस्लीम करते हैं, न इसको हम कबूल करते हैं। इसके खिलाफ भरपूर अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। ये पार्लियामेंट धांधली की पैदावार है, हुकूमत नहीं चलने देंगे। डाका डालने वाले आवाम को बुज़दिल समझते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। 8 फरवरी के इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। कौम के जिस्मों पर तो हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन दिलों पर नहीं। पूरे मुल्क में तहरीक चलाने पर गौर किया। ग्रैंड अलायंस की तजवीज़ नहीं है। किसी से ज़ाती झगड़ा नहीं, जो हमें बनाएंगे पार्लियामेंट में एहतजाज करेंगे। मुल्क का सुप्रीम कमांडर कौन होगा? सदर मुमलिकत के लिए आसिफ जरदारी और महमूद अचकजई में मुकाबला। स्पीकर कौमी असम्बली ने 9 मार्च को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। इजलास में सदारती इंतखाब होगा। कागजात की स्क्रूटनी कल होगी। ANP का सदारती इलेक्शन में आसिफ जरदारी की हिमायत का ऐलान।
चीन और ईरान की शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान मज़ीद कामयाबियां हासिल करेगा। मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अपग्रेड वर्जन तामीर करना होगा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहान ने अपने ट्वीट में नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद देते हुए कहा, पाकिस्तान में कामयाब इंतखाबात के नतीजे में शहबाज शरीफ 24वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। इस्लामी जमहूरी ईरान तमाम सतह पर बाहमी ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ देगा। काउंसिल के मेंबरान हैं उनसे भी बात करेंगे और हम जमात इस्लामी के मेंबर से भी बात करेंगे। ये पावर सारा सूबाई असम्बली सिंध का है, तो वो कानून जो उधर हुआ है मुझे उसका, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही फैसला है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यही फैसला है कि वो वफाकी काबीना का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं बनेगी। कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, सियासत में हर वोटर के पास जाया जाता है। MQM की क़यादत इस्लामाबाद में है। मुराद अली शाह कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट में इस्लाहात की ज़रूरत हुई तो करेंगे। सूबाई काबीना में ताख़ीर नहीं हो रही, अमन व अमान तरजीह है। लेकिन राब्ता करेंगे और हमसे ये सवाल करेंगे वोट का, तो हम भी उनसे कुछ सवाल करेंगे। 15 सालों का हिसाब मांगेंगे, जो कुछ उनका सलूक रहा है सिंध के अवाम के साथ। सदारती इलेक्शन का वोट मांगने वालों से 15 साल का हिसाब मांगेंगे। फारूक सत्तार कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। जो सदारती इलेक्शन लड़ रहे हैं इन्होंने रजू नहीं किया, हमारी किसी से अज़ली लड़ाई नहीं। बाइख्तियार लोकल हुकूमत पर सबका इत्तफाक है। पार्लियामेंट मुकम्मल हो चुकी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, नए लोगों को सियासत में ज़रूर आना चाहिए। इलेक्टेबल्स की जगह सियासी जमातों को मजबूत किरदार अदा करना चाहिए। किसी की बी टीम नहीं, ताहम मौजूदा हुकूमत को हर हाल में सपोर्ट करेंगे। तफसीली इंटरव्यू रात 10:03 पर नशर किया जाएगा। हैं उनके मुताबिक हमने सब सूबों में जो इलेक्शंस अनकंटेस्टेड हो गए हैं और सेंटर में जो अनकंटेस्टेड इलेक्शंस हो गए हैं उसके रिजल्ट्स आज डिक्लेयर करने थे सुबह। गौहर अली खान साहब पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो इलेक्ट हो गए हैं। बैरिस्टर गौहर अली तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन, उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया। कहा, PTI ने तीसरी बार इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक इलेक्शन कराए। पाक फौज और सिविल इंतजामिया का शाहराह कराकरम पर रेस्क्यू ऑपरेशन। मुसाफिरों गाड़ियों को फौरी इमदाद फराहम करने के लिए पाक फौज की मौसर कोशिशें। रावलपिंडी से गिलगित सफ़र करने वाले डॉक्टर को बीमार फैमिली रेस्क्यू कर लिया गया। मजीद 20 गाड़ियों में फंसे अफराद को रेस्क्यू करके चलास मुंतकिल कर दिया। FW और सिविल इंतजामिया भी पाक फौज के हमरा पेश। मुतासरा खानदानों का रेस्क्यू ऑपरेशन का खैर मकतब। मुजफ्फराबाद में पाक फौज का कामयाब ऑपरेशन। केबल कार में फंसे अफराद को बरवक्त रेस्क्यू किया गया। केबल कार का रस्सा दरिया अबूर करते हुए टूट गया था। पाक फौज ने हर मुश्किल घड़ी में मदद की रिवायत को कायम रखा। अमरीका के सदारती इंतखाबात से कबल ट्रंप की मकबूलियत बढ़ने लगी। अमरीकी जरीदे ने सदारती इंतखाब की दौड़ में शामिल उम्मीदवारों की अवामी मकबूलियत से मुतालिक नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक 48% वोटर्स डोनाल्ड ट्रंप जबकि 43% जो बाइडन को वोट देने के हामी हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि डेमोक्रेट्स की बड़ी तादाद भी जो बाइडन की परफॉर्मेंस से गैर मुतमईन हैं। अमरीका में सदारती इंतखाबात नवंबर में होंगे। बड़े चैनल पर बड़ा मुकाबला। बोल की रमजान ट्रांसमिशन, रमजान में बोल। मारूफ फनकार साहिर लोधी की बेमिसाल मेज़बानी में ऑडिशंस का आगाज। बच्चों, जवानों और बुजुर्गों की शिरकत। अवाम की भरपूर शिरकत देखते हुए साहिर लोधी ने ऑडिशन की तारीख में 5 दिन बढ़ा दिए। ट्रायल 8 मार्च तक होंगे।
शहर कायद में जारी PSL मैच में कराची किंग्स हरीफ टीम मुल्तान सुल्तान्स के 190 रन के हदफ का ताक़ुब कर रही है। इससे पहले मेहमान टीम ने अपनी बारी पर 3 विकेटों पर 189 रन बनाए। टोटल में उस्मान खान शानदार सेंचुरी के साथ नुमाया तरीन रहे। उस्मान खान ने अपनी इनिंग्स में 10 चौके और 5 छक्के लगाए। इनके अलावा कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 58 रन का हिस्सा दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। 2 रुकनी सिक्योरिटी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। हैथ मिल्स और सिक्योरिटी माहिर रेग डेगासन इस्लामाबाद और पिंडी में इंतजामात का जायजा लेंगे। आला सतह की ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वफ्द लाहौर में भी इंतजामात का जायजा लेगा। न्यूजीलैंड ने अप्रैल में 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा करना है। कीवी टीम 14 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। सऊदी अरब में पैडल टेनिस टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर। रियास में स्क्वॉश और टेनिस से मुशाबा नया खेल पैडल टेनिस का इनेकाद किया गया। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने शिरकत की। फाइनल देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। जीतने वाले खिलाड़ियों को इनामात दिए गए। पाकिस्तान के क्रिकेट स्टार इंजमामुल हक 54 बरस के हो गए। इंजमामुल हक ने 1992 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शोहरत हासिल की। इंजमामुल हक 2003 में टीम के कप्तान मुकर्रर हुए। रिटायरमेंट के बाद तबलीगी जमात से मुंसलिक हो गए। अप्रैल 2016 में कौमी टीम का चीफ सिलेक्टर मुकर्रर किया गया। आर्टिस्ट हैं, शादीशुदा भी हैं, तो उनके बच्चे नहीं हैं। फिर आप पेट्स पाल लेते हैं। ये बड़ा रहम दिल लोग होते हैं जो पेट्स पालते हैं। ये वो सोसाइटी अपने इंसानों के कामों से काफ़ी हद तक डन है। उसकी जगह अगर आप 2 या 3 या 1 इंसान का बच्चा पाल लें, अगर आप इंसान के बच्चे में वो सारी चीज़ें डाल दें, वो 5 साल बाद उठ के सलाम तो करेगा आपको। मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी कहती हैं, ज़्यादा तादाद में जानवर पालने से अच्छा है कि इंसान यतीम बच्चे की परवरिश कर ले। एक वीडियो पैगाम में अपने साथी फनकारों का जिक्र किया जो बे औलाद हैं या फिर जो शादी नहीं करना चाहते। बोली, ये लोग जानवरों के बजाय किसी बच्चे को गोद लेंगे तो कम से कम वो बच्चा 4 या 5 बरस की उम्र में आपको सलाम तो करेगा। उनका कहना था कि किसी जानने वाले के पास 29 बिल्लियाँ हैं। उनकी देखभाल पर माहाना 2 से 3 लाख रुपए अखराजात आते हैं। ये पैसा किसी यतीम पर खर्च होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।